हेलो स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, और इन माइक्रोब्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हम सिर्फ यूज़फुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, फिर माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिट होते हैं और कैसे उनकी हेल्प करते हैं अच्छे डेवलपमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी डे टू डे लाइफ में आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रोब्स कैसे रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है जो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं, क्लियर, पिकल मेकिंग, विनेगर, इन सब में। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 मेजर यूज़ दिखाए हुए हैं। एक कडलिंग ऑफ मिल्क, एक बेकिंग, एक चीज़ मेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, चीज़ मेकिंग और बेकिंग अलग अलग है, इन्हें आप एक साथ कंबाइन मत करना। चीज़ मेकिंग में आप रॉ चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि बेकिंग के अंदर आप ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज और बिस्किट्स ऐसी चीज़ों की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं कडलिंग ऑफ मिल्क की। तो कडलिंग ऑफ मिल्क के लिए हमें जो बैक्टीरिया चाहिए वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और आपको इसकी शेप दिखाएं तो ऐसी इस शेप का बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कर्ड। ठीक है, यानी कि आप जब जब कर्ड को लोगे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को भी अपने साथ बॉडी के अंदर ले जाओगे। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम कडलिंग ऑफ मिल्क की बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपका मिल्क है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमेशा एक बड़ा बाउल लेते हैं। ठीक है, ना दूध आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस को काम करने के लिए एक फिक्स्ड क्राइटेरिया चाहिए टेम्परेचर का, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, अगर आप फ्रिज में रखे हुए दही के अंदर दूध मिला देंगे तो उससे कडलिंग ऑफ मिल्क नहीं होगी, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर के ऊपर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर। और इसीलिए जब दही बन जाता है तो हम उसे गर्मियों में बाहर नहीं छोड़ते हैं, फ्रिज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस की एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी तो आपके दही को और खट्टा खट्टा करते चले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैक्टोबैसिलस को काम करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, तभी वो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर पाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं मिल्क का बहुत बड़ा और उसके अंदर दही को ऐड कर देते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड विच इज कॉल्ड एज इनोक्यूलम और स्टार्टर, जिसे हम इनोक्यूलम भी कहते हैं या फिर स्टार्टर भी कहते हैं। अगर आप दूध को ऐसे ही ओवरनाइट रख देंगे तो उससे दही नहीं बनेगा, आपको उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करना पड़ेगा, और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड के फॉर्म में आप उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे आप इनोकुलम या स्टार्टर कहते हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि जो शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर, दैट इज योर लैक्टोज शुगर, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में बाय द प्रोसेस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें आपको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो पूरी तरीके से CO2 और वाटर में कन्वर्ट नहीं होती,
ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। तो ये क्या करता है कि जो शुगर है उसे आप कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड होने की वजह से आपके जो दही का टेस्ट है वो थोड़ा सा सॉर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, आप जब दूध पीते हैं तो आपको मीठा लगता है। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। पर जब उसका दही बन जाता है तो वो खट्टा टेस्ट करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। दूसरा आप देखेंगे कि जो एसिडिक पीएच है, इस एसिडिक पीएच की वजह से जो मिल्क प्रोटीन है केसीन, वो केसीन सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा आपके मिल्क की डाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जब कर्ड बन जाता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेमी सॉलिड फॉर्म कैसे बनी? ये सॉलिड फॉर्म ऐसे बनी क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से आपके जो मिल्क का पीएच है वो चेंज हो गया। मिल्क का पीएच चेंज होने की वजह से जो मिल्क प्रोटीन है, जिसे आप कैसीन प्रोटीन कहते हैं, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है और एक सेमी सॉलिड मास की फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर? अब बेटा जैसे जैसे आप कर्ड का इंटेक करेंगे तो उसके साथ आपके बॉडी में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी जाएंगे। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये ह्यूमन फ्रेंडली है, आपके गट का ध्यान रखता है, गट हेल्थ अच्छी करता है, हेल्प्स टू ट्रीट द डायरिया। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो हम उसे रिकमेंड करते हैं कि दही खाओ, ताकि आपके बॉडी में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जाए और उसको ट्रीट कर सके, आपके इंटेस्टाइन को ट्रीट कर सके। दूसरा बेटा विटामिन B12 एंड कैल्शियम की अमाउंट कर्ड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मिल्क। तो कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आपके मिल्क की वो भी इंक्रीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है और आपकी बॉडी के लिए एज ए फ्रेंड एक्ट करता है, आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। और इन्हीं बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक फॉर्म में भी लेते हैं। आजकल प्रोबायोटिक ड्रिंक्स बहुत कॉमन है मार्केट में, जैसे याकुल्ट, उसकी ऐड भी देखते होगे आप, शिल्पा शेट्टी देने आती है। वो हमारा यही है कि हम उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत मिलियन और बिलियन अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद यार बेटा बात करते हैं बेकिंग की। बेकिंग में हम यीस्ट को, यीस्ट एक फंजाई है आपको पता है, यीस्ट को यूज़ करते हैं इन फॉर्म ऑफ रेजिंग एजेंट। रेजिंग मतलब किसी भी चीज़, खमीर उठाते हैं हम, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि इसमें हम खमीर उठा रहे हैं, इडली डोसा के बैटर बना रहे हो, ढोकला का बैटर बना रहे हो, तो वो खमीर उठाना जो है दैट इज़ द रेजिंग एजेंट। ये आपका रेजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और कौन काम करता है? यीस्ट। यीस्ट है जो काम करती है, एक फंजाई है। ये क्या करती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिसे आप कहते हैं फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी आपने डो लिया है, ठीक है, व्हीट का डो लिया है या किसी भी चीज़ का डो लिया है, तो जैसे व्हीट का ले लिया आपने तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, राइस का ले लो स्टार्च होगा, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है डो के अंदर, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? CO2 के फॉर्म में। और जब CO2 रिलीज होता है तो क्या होता है कि आपके जो फ्लफीनेस आ जाती है, आपके डो के अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं और आपका डो जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो मोस्ट कॉमनली यीस्ट का यूज़ करते हैं हम बेकिंग में, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेसी। इसे हम ब्रूअर्स यीस्ट के बारे में भी बोलते हैं। क्लियर? एक बार जैसे ही बेकिंग होती है तो आपकी यीस्ट जो है वो डाई कर जाती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि यूनिसेल्युलर फंजाई के अंदर हम यीस्ट का एग्जाम्पल कोट करते हैं। क्लियर? जो बेकिंग है वो हम ब्रेड और चीज़ को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ब्रेड, केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, इन सब के लिए हम यीस्ट का यूज़ करते हैं, इसीलिए ये चीज़ मेकिंग से डिफरेंट होता है। क्लियर? दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी देर आपने किसी चीज़ को बेक किया, किस यीस्ट से बेक किया, किस मटेरियल को बेक किया, ठीक है,
अगर आपने व्हीट डो को बेक किया है तो उसका टेस्ट अलग होगा, अगर आपने किसी और चीज़ को बेक किया है तो उसका टेस्ट अलग होगा। तो आपने किस चीज़ को बेक किया है, कितनी देर बेक किया है और किस यीस्ट से बेक किया है, ये डिसाइड करता है कि उसका फ्लेवर कैसा होगा। क्योंकि कुछ देर स्टार्टिंग के तो यीस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है और उसके बाद वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। जो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बताया कि फर्मेंटेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली CO2 में नहीं कन्वर्ट होगा, तो कुछ अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी वाइल फर्मेंटेशन, तो उस अल्कोहल को ये इवेपोरेट कर देते हैं विद हाई टेम्परेचर। क्लियर। तो सिर्फ CO2 बचती है, जिसकी वजह से आप जब कट करते हैं ब्रेड को तो आपको थोड़े छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, सॉफ्टनेस होती है, फ्लफीनेस होती है। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ CO2। क्लियर। आई होप दिस इज फाइन। और आप इसे एक बार NCERT से रीड कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। थैंक यू।